Hello friends, welcome back to my channel Goldenberg NJ and I'm Naz. So today's video is going to be an informative video about India China फाइट जो रिसेंटली हुआ है जून के मंथ में, उसके बारे में हम जानने वाले हैं इन डिटेल कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ और क्यों ये क्लैशेस आ गए इंडिया और चाइना के बीच में और करंट स्टेटस क्या है, ये सब कुछ हम जानने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1962 से लेके अभी तक इंडिया और चाइना के बीच में ऑलरेडी 4 वॉर्स चल चुके हैं। तो ये था रीसेंट क्लैश जो फॉर्म हुआ एक्चुअली बॉर्डर लाइन की वजह से। जो इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर लाइन है उसे हम LAC बोलते हैं। LAC रेफर्स टू लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल्स। ये लाइन अभी तक फिक्स्ड नहीं है, कंफर्म नहीं हुई कि कहाँ से कहाँ तक इंडिया का पार्ट फॉर्म होता है, कहाँ से कहाँ तक चाइना का पार्ट फॉर्म होता है। ये लाइन पैंगोंग लेक, हॉट स्प्रिंग्स, गलवान वैली और कुछ अदर लोकेशंस ऑफ सिक्किम क्रॉस होती फॉर्म हो रही है। और रिसेंटली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है इंडिया का। तो चाइना ने ऑब्जेक्ट किया कि कुछ पार्ट्स उनके यहाँ पे एग्जिस्ट होते हैं। और ये पैंगोंग लेक का आपको बता दें कि ये 134 किलोमीटर्स लॉन्ग है और 5 किलोमीटर्स वाइड है। इस लेक में 60% ऑफ एरिया एक्चुअली चाइना में एग्जिस्ट कर रहा है अभी तक, और बैलेंस 40% इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है। उस बैलेंस 40% में भी अभी ये मिसमैच चल रहा है। और जो एरिया चाइना में है वो 700 किलोमीटर स्क्वायर का है। तो जैसे कि मैंने बताया LAC बॉर्डर लाइन जो है पैंगोंग लेक जो क्रॉस कर रही है वो अभी तक फिक्स्ड नहीं है, जिसकी वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया क्लेम करे कि X पॉइंट तक हमारा बॉर्डर होना चाहिए, तो चाइना बोलेगा कि Y पॉइंट तक हमारा बॉर्डर होना चाहिए। तो अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो आपको पता चलेगा इंडिया का है जो रेड लाइन आपको दिख रहा है वहाँ तक इंडिया अगर क्लेम कर रहा है, तो चाइना कह रहा है कि पिंक लाइन जो है वहाँ तक उनका बॉर्डर लाइन आना चाहिए। तो इन दो मिसमैच, इन दो डिफरेंसेस के बीच में जो एरिया फॉर्म हो रहा है उसे एरिया ऑफ डिस्प्यूट बोल रहे हैं। और ये जो एरिया ऑफ डिस्प्यूट है 4056 किलोमीटर लेंथ का है और ये क्रॉस कर रहा है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पार्ट्स को। ना कि सिर्फ पैंगोंग लेक, अदर दो एरियाज भी अभी कॉन्फ्लिक्ट में है। वन इज़ हॉट स्प्रिंग्स और दूसरा है गलवान वैली। तो ये जो देख रहे हैं ये है हॉट स्प्रिंग्स और दूसरा है गलवान वैली, जहाँ पे 15 जून को ये फाइट हुई थी। और ये कॉन्फ्लिक्ट्स कब से स्टार्ट हुए ये हम जानते हैं अभी। 5 मई 2020 को फर्स्ट क्लैश हुआ था जब सोल्जर्स पेट्रोलिंग कर रहे थे, लाइक बॉर्डर लाइन के पास जो एरिया है उस पर नज़र रखना। उसके बाद 10 और 11 मई 2020 को दूसरा क्लैश हुआ जिसमें 72 सोल्जर्स इंज्योर हो गए स्टोन पेल्टिंग की वजह से और उन्हें हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया गया, ले, चंद मंदिर और दिल्ली के। एक न्यूज़पेपर के हिसाब से चाइना ने इंडिया का जो रीजन है जो LAC बॉर्डर के पास एग्जिस्ट कर रहा है उसमें 60 स्क्वायर किलोमीटर मई से लेके जून तक कब्जा कर चुका था ऑलरेडी। लाइक एवरी डे ये लोग 2 किलोमीटर्स मूव हो रहे हैं फॉरवर्ड। और उसके बाद जो चाइनीज़ हेलीकॉप्टर्स हैं वो उस एरिया के ऊपर उड़ते हुए नजर आए। दे वांटेड टू शो कि दिस एरिया इज़ अवर्स, इट्स अंडर अस इन ए वेरी ट्रिकी मैनर। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी आए थे कि चाइनीज़ सोल्जर्स इंडियन सोल्जर्स को अप्रोच कर रहे हैं विद इम्प्रोवाइज्ड वेपन्स। मेनली ये बार्ब्ड वायर स्टिक्स होते हैं, लाइक एक पोल होता है टिम्बर का, उसके ऊपर इन्होंने वायर नेल से लपेट दिया है जिससे इन्होंने मेनली प्लान किया हमला करने का। बट हमारे इंडियन सोल्जर्स को अभी तक ये अंदाज़ा नहीं था इसके बारे में। इसके साथ ही सिक्किम के पास जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे चाइनीज़ सोल्जर्स ने इंडियन सोल्जर्स को चिल्ला के बोल दिया कि ये एरिया आपका नहीं है, पीछे जाओ। और फिर 21 मई 2020 को जो गालवान वैली है वहाँ पे जो रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है इंडिया का, उस पे इन लोगों ने क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दिया कि ये एरिया हमारे में आता है। और 70 to 80 टेंट्स इन्होंने लगा दिए वहाँ पे, अपने व्हीकल्स के साथ शिफ्ट हो गए ये जताते हुए कि ये एरिया हमारे कब्ज़े में है। और डेली एवरी डे ये लोग 2-2 किलोमीटर आगे बढ़ते गए। सेम चीज़ इन्होंने हॉट स्प्रिंग्स के पास जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे भी 2-2 किलोमीटर हर दिन बढ़ाते गए और कब्ज़ा करते गए एरिया को।
सेम तरीके से टेंट्स लगा देना और उनके व्हीकल्स खड़ा कर देना, ये सब करके ये लोग कब्जा करते जा रहे थे। तो इंडियंस ने भी ठान लिया कि इन्हें सबक सिखाना है। तो इंडियंस ने भी टेंट्स लगाने स्टार्ट कर दिए उस एरिया में, जिसकी वजह से क्लैशेस स्टार्ट हो गए, फेस ऑफ स्टार्ट हो गए और इन्होंने पत्थर फेंकना और इंज्योर करना स्टार्ट कर दिया हमारे सोल्जर्स को। और ये माना जाता है कि चाइनीज़ के हक में इन लोगों ने इवन गन्स भी रेडी रखे हुए थे कि अगर बिग फाइट हो बाई चांस तो ये लोग रेडी हैं। तो फाइनली 15 जून 2020 को ये बड़ी फाइट स्टार्ट हो गई दो ट्रूप्स के बीच में, और जो 6 घंटे तक चली गलवान वैली के पास। जो स्टीप सेक्शन है, जो बॉटम सेक्शन है, वहाँ पे चली। और बीजिंग ने इसके बारे में बोला कि फर्स्ट इंडियन ट्रूप्स ने हमला किया था चाइनीज़ ट्रूप्स पे, जबकि द हिंदू न्यूज़पेपर में ये क्लियरली आया है कि इंडियंस अनअवेयर थे। चाइनीज़ ने एकदम सरप्राइज्ड वे में, एम्बुश्ड वे में ये स्टार्ट किया, स्टोन पल्टिंग वगैरह सब कुछ। और ये भी कहा कि इससे 2 दिन पहले ही कॉलोनल संतोष बाबू, जो कि वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर है, उन्होंने एक चाइनीज़ टेंट को गिरा दिया था, जिसके वजह से ये लोग भड़क गए और इतनी बड़ी फाइट स्टार्ट हुई। और साथ ही ये हाथापाई वेपनरी फाइट्स में बदल गई और इसमें 600 सोल्जर्स इन्वॉल्व थे। तो अंधेरा होने से पहले ये फाइट स्टार्ट हुई और 6 घंटे तक चली। चाइनीज़ ने स्पेशली ये बार्ब्ड वायर स्टिक्स का इस्तेमाल किया हमला करने के लिए, जो कि मैंने बोला था एक वुडन पोल था, उसके ऊपर इन्होंने एक वायर नेल्स लगा दिए और इससे हमला किया। एंड एज ए रिज़ल्ट 20 इंडियन सोल्जर्स ने जान गंवा दी हमारे, इंक्लूडिंग कॉलोनल संतोष बाबू, जिनमें 3 सोल्जर्स ने ऑन द स्पॉट जान गंवा दी और कुछ सोल्जर्स इंज्योर होके बाद में जान गंवा दी, और बहुत सारे सोल्जर्स पानी में खून से लथपथ मिले। दिस वॉज रियली पेनफुल गाइज, स्पेशली फॉर देयर फैमिलीज़। उन्हें क्या फील हुआ होगा। वो लोग तो सिर्फ अपने इंडिया का लैंड को प्रोटेक्ट कर रहे थे, और इसके साथ ही चाइना के 45 सोल्जर्स भी मारे गए, जिनके बारे में उन्होंने कमेंट करने से इनकार कर दिया। और 17 जून को चाइना ने जो कुछ इंडियन सोल्जर्स को कब्जे में किया था उन्हें रिलीज़ कर दिया। 20 जून को इंडियन गवर्नमेंट ने पूरा राइट दे दिया सोल्जर को कि फायर आर्म्स ये लोग यूज़ कर सकते हैं एलएसी के पास विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। उसके साथ ही कुछ अदर वेपन्स से भी इन्हें इक्विप किया गया। और साथ ही 22 जून को जो चाइनीज़ पोस्ट गिरा दिया गया था इंडियन ट्रूप से, वो रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया गया बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ द गवर्नमेंट्स। और स्टिल ये क्लैशेस जो है चल रहा है, किसी को नहीं पता कि इसका कंक्लूजन क्या होगा, ये कब ख़त्म होगा। हैट्स ऑफ टू आवर इंडियन सोल्जर्स जो हमारे लिए दिन रात एक करके बॉर्डर के पास फाइट करते हैं और हमें प्रोटेक्शन देते हैं। हैट्स ऑफ रियली टू ऑल द सोल्जर्स एंड देयर फैमिलीज़। अभी एडिशनली इंडियन गवर्नमेंट ने 12,000 वर्कर्स को एलएसी बॉर्डर के पास रोड कंस्ट्रक्शन के पास भेजा है टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। और साथ ही इंडियन गवर्नमेंट ने 170% इंक्रीज़ दिया इन द डेली वेजेस। लाइक पर डे अगर लेबर 100 रुपीज़ कमाते हैं तो 100 इंटू 1.7 दैट विल बी 170 रुपीज़ ऑफ द डेली वेज पर डे का, विच इज़ रियली ग्रेट फॉर देम हु आर वर्किंग एट एलएसी बॉर्डर। कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ही रीज़न है कि चाइना ने ये सब क्लैशेस स्टार्ट किए। My special thanks to Commanding Officer Colonel Santosh Babu and his whole family. Really, you are great, sir. Your bravery will be always remembered in this world. That's all for this video, guys. Hope you found this informative. Please share it with your friends if you found it informative, and if make sure to subscribe to my channel. That will be more encouraging for me to make more such videos for you. Please, and take care. I'll see you in next video.